नमस्कार दोस्तों। आज है 21 सितंबर। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे आधारित कौन सा पहला क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है। उन सभी आयाम पर हम आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हाल ही में एशिया कप 2023 संपन्न हुआ, तो हम देखेंगे कि एशिया कप की विजेता कौन सी टीम हुई, उप विजेता कौन सी टीम, और एशिया कप का फाइनल कब मैच किया गया और कहाँ पे किया गया, और इस बार का संस्करण कौन सा है, इसमें कुल कितने टीम पार्टिसिपेट किए, और भी बहुत सारे आयाम पर। चलिए देखते हैं। एशिया कप 2023 का विजेता कौन हुआ? भारत। और भारत इस बार 8वीं बार विजेता हुआ है। अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता श्रीलंका हुआ है। मैच भी श्रीलंका में हुआ और श्रीलंका उप विजेता हुआ। कब यह मैच किया गया फाइनल? 17 सितंबर 2023 में। यह मैच कहाँ पे किया गया था? यह कोलंबो, श्रीलंका, श्रीलंका की पूर्व राजधानी कोलंबो में किया गया था। स्टेडियम की बात करें तो प्रेमदासा स्टेडियम में। किस स्टेडियम में? प्रेमदासा स्टेडियम में। और एशिया कप का इस बार कौन सा संस्करण है? इस बार 16वां संस्करण है। एशिया कप में कुल कितने टीम पार्टिसिपेट किए? एशिया टीम में कुल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया। और एक इंटरेस्टिंग बात और यहाँ से आयोग क्वेश्चन कर सकता है कि नेपाल एक ऐसा देश जो पहली बार एशिया कप में क्रिकेट टीम के तौर पे पार्टिसिपेट किया। और एशिया कप की 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया? तो इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों लोग मिलकर इसकी मेजबानी किए थे। अगर बात करें कि एशिया कप की शुरुआत कब से हुई, एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुआ है। और एशिया कप इस बार का जो फाइनल मैच हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को तो आपको पता ही होगा, इस बार मैच में उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट लेके और पूरे मैच में टोटल 6 विकेट लिया हुआ था, है ना। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। तो अभी देखेंगे कि अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया गया, इस बार का कौन सा थीम है या क्या थीम है, ओजोन क्या है, ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके मनाने से कोई लाभ है, इस बार का कौन सा संस्करण है, ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है। जितने भी आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। तो यह 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? 2023 का क्या थीम है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ओजोन लेयर को फिक्स करना एवं क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। अब बात करते हैं कि ओजोन दिवस तो मनाने समझ गए, ओजोन क्या है। तो देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित एक परत जिसे ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य की परावैंगनी किरणें, जो सूर्य की हानिकारक किरणें, परावैंगनी किरणें होती है, उसको अवशोषित करके पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो इसे रोकने की जरूरत क्यों पड़ा? तो इसका मतलब इससे कुछ हानि होगा इसलिए रोकने की जरूरत पड़ा। तो जी हाँ, इससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो दुनिया की आम जनता है उनमें ओजोन के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए और इसके संरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाया जाए, जिससे लोग ये समझेंगे कि ओजोन परत हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। जब वो क्षरण हो रहा है तो परावैंगनी किरणें आसानी से पृथ्वी तक आ जाएंगी, जो हमें त्वचा के कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी का शिकार बना देंगी। तो कौन सा गैस, कैसे, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षयकारी कुछ ऐसे गैस हैं जिनकी वजह से अगर उनको हम नियंत्रण कर ले तो ओजोन परत को क्षरण से बचाया जा सकता है। और इस बार कौन सा संस्करण है? इस बार 29वां संस्करण है। यह कब से शुरुआत किया गया? 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा यह शुरुआत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी हाल ही में क्या कोई योजना लागू किया गया, और वह योजना किसके द्वारा लागू किया गया, और यह योजना कब लागू किया गया, और वह योजना क्या है। इस योजना जो लागू किया गया उसका लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, और यह योजना कब तक लागू रहेगा। तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, किसने शुरू किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब शुरू किया? तो अभी विश्वकर्मा दिवस के दिन 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया। यह योजना क्या है? तो यह योजना कारीगरों और श्रमिकों की आय में वृद्धि करेगा। क्या बढ़ाएगा? आय बढ़ाएगा। अब देखेंगे कैसे बढ़ाएगा।
इसके लाभ क्या है? तो इसके लाभ 1 लाख तक ब्याज मुफ्त लोन मिल जाएगा आपको, विश्वकर्मा प्रमाण पत्र मिल जाएगा और इसके तहत लोगों को प्रशिक्षण और कौशल मिलेगा जिससे वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो श्रमिक और कारीगर हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। और यह कब तक लागू होगा? यह 2023-24 से लेके 2027-28 तक और यह केंद्र सरकार की योजना है। यह भारत राज्य सरकार की योजना नहीं, यह भारत सरकार की योजना है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023। तो हम देखेंगे जो रिपोर्ट जारी किया गया इसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं और इसके बाद भारत की जो कंपनियां हैं उसका स्थान कौन सा है और टॉप 3 फर्स्ट पे कौन सी कंपनी है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। और यह जो रिपोर्ट जारी किया गया यह किस आधार पर जारी किया गया, इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो बात करें कि भारत की इसमें कितनी कंपनियां हैं, एकमात्र कंपनी है, मतलब टॉप 100 में केवल एक कंपनी है, वो भी कौन सी कंपनी? इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस कंपनी का टॉप 100 में कौन सा स्थान है? 64वें स्थान पे है। अगर पिछली वर्ष की बात की जाए तो पिछली वर्ष टॉप 100 में भी ये अकेली कंपनी थी, लेकिन उस वर्ष इसका स्थान 85वें था और इस बार 64वें स्थान है। अगर टॉप 3 देश की बात करें तो फर्स्ट पे माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे एप्पल, थर्ड पे अल्फाबेट। ठीक है, यह रिपोर्ट किस आधार पर जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट कंपनी के राजस्व वृद्धि, कर्मचारी संतुष्टि, सर्वेक्षण, कठोर पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को देखते हुए स्थिति का आकलन करके यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगर आप बात करें कि इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इन्फोसिस किस प्रकार की कंपनी है? तो यह एक भारतीय आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा सम्मेलन या समारोह हुआ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और वह जो सम्मेलन या समारोह हुआ कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कौन सा संस्करण है, कुल कितने देश उसमें पार्टिसिपेट किया, उसका निष्कर्ष क्या रहा और उसका विषय क्या है, इन सभी सेक्टर पे हम देखेंगे। तो अभी हाल ही में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। कब आयोजित किया गया? 15 से 17 सितंबर। संस्करण की बात की जाए तो 14वां। कुल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए? 70 से अधिक देश ने पार्टिसिपेट किए। विश्व मसाला कांग्रेस, देखो वैसे भारत को दुनिया का मसाले का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 600-700 किस्म के मसाले पाए जाते हैं, इसीलिए ये मसाला के लिए इम्पोर्टेंट भी है। निष्कर्ष क्या है? इस बैठक का निष्कर्ष क्या है? तो मसालों के क्षेत्र में सहयोग, आपसी सहयोग और इनोवेशन नवाचार की आवश्यकता पर लोगों ने जोर दिया है जिससे इसको बढ़ाया जा सके। इस बार का विषय क्या है? इस बार का विषय SPICES स्पाइसेस। यस फॉर स्टेबिलिटी स्थिरता, P फॉर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, I फॉर इनोवेशन नवाचार, C फॉर कोलैबोरेशन सहयोग, E फॉर एक्सीलेंस उत्कृष्टता, S फॉर सेफ्टी सुरक्षा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चर्चित स्थल से लिया हुआ है। तो हम देखेंगे चर्चित स्थल में कौन सा क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जाएगा और कितनी ऊंचाई पे स्थापित किया जाएगा, इसका लागत कितना होगा और यह किस प्रकार का हवाई अड्डा होगा, यहाँ पे कौन कौन से विमान या हवाई जहाज यहाँ पे लैंड करेंगे, इसके क्या क्या लाभ है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के नियोमा में। कहाँ पे? लद्दाख के नियोमा में। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,000 फीट। हमेशा ऊंचाई समुद्र तल से लेते हैं, किस लिए? क्योंकि समुद्र का जो तल होता है वो हर जगह बराबर होता है। इसकी लागत की बात की जाए तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है और यह 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। यह किस प्रकार का हवाई अड्डा है? यह लड़ाकू विमान के स्टैंड करने का हवाई अड्डा है जहां पे मिग 29 सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान स्टैंड करेंगे। इससे लाभ क्या होगा? जब ये चीन के बॉर्डर पे लद्दाख पे स्थापित होंगे, जाहिर सी बात है कि इसके लाभ कुछ अलग हो। रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में, चीन के साथ सीमा विवाद में आपसी को अपने आप को रक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को सभी क्वेश्चन पे, सभी सेक्टर पे पकड़ बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।